दोन सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय नेहमीप्रमाणे एक बिनीची जोडी अर्थात प्रसाद पाटील आणि प्रफुल्ल पाटील उर्फ पिंट्या पाटील नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपण पाहतोय आणि मागच्या सामन्याचा हिरो मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच प्रसाद पाटील। आणि सन्माननीय विघ्नेश सुर्वे यांचे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय कारण त्यांनी आम्हाला इथे वायफायची व्यवस्था करून दिलेली आहे। धन्यवाद विघ्नेश जी। चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं जहां पे पहली गेंद पर एक बड़ी मछली जाल में, पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच और नदीम के नाम एक विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट। प्रसाद पाटिल पहली गेंद पर अपना विकेट खोते हुए नजर आए, बहुत ही नाराज और बहुत ही निराश मन से मैदान से बाहर आते हुए, क्योंकि देखिए दोस्तों क्रिकेट कितना अनप्रेडिक्टेबल खेल है, क्योंकि लास्ट मैच के हीरो लास्ट मैच में सबसे ज्यादा रन जिन्होंने बनाए थे अपने टीम के लिए और जीतने के लिए एक अहम भूमिका अंजाम दी थी, वही बल्लेबाज पहली ही गेंद पर आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए। प्रसाद आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जयेश राजभर बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए। दुर्वेश ग्रुप कुठेही असाल तर आपण व्यासपीठाकडे या, कारण आमच्या या व्यासपीठावरती त्यांचे पप्पा इथे वाट पाहत आहेत। दुर्वेश ग्रुप आपण जरा व्यासपीठावरती या। चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं जहां पे फुल टॉस गेंद और उसे उड़ाया है, गेंद डीप मिड विकेट सीमारेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लेग स्टंप पर फुल टॉस थी और जयेश राजभर ने आउट देखा ना ताओ और उस गेंद को बहुत ही अच्छी तरीके से एलिवेशन दिया और इस बीच देखिए जैसे ही छक्का लगा गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाती हुई नो बॉल का इशारा अंपायर जी का। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 7 रन स्कोर कार्ड पर। हालांकि पहली गेंद पर एक विकेट चटकाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अच्छी गेंदबाजी होगी, मगर इस ओवर में देखिए खराब गेंदें बैक टू बैक। दूसरी गेंद हालांकि बिंदी थी, मगर तीसरी गेंद के ऊपर एक छक्का और उसके बाद लगातार 2 गेंदें वाइड। नदीम जी हां इस मर्तबा डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, मगर वहां पे सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 9 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए रुद्र 11 हाशिवरे। टॉस हारने के बाद हालांकि बल्लेबाजी करने का यहां पे मौका मिला। नदीम फिर से एक बार लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार जुड़ता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का यह मुकाबला है। नदीम अचानक यहां से देखिए कभी कभी इतनी जबरदस्त गेंदें हो रही है कि बल्लेबाजों को खेलना बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन, मगर कुछ खराब गेंदें, क्योंकि सोच विचार दिल और दिमाग में जो बार बार आते रहता है उस वजह से। और इस मर्तबा देखिए थोड़ी सी ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और उस गेंद को पॉइंट के सर के ऊपर से खेला, डी पॉइंट सीमारेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। देखने को मिला गुंडाप्पा विश्वनाथ
और उसी के साथ वीरेंद्र सहवाग इस स्ट्रोक को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला करते थे, पॉइंट के सर के ऊपर से। सनत जयसूर्या की भी याद यहाँ पे ताजा होती हुई कि सनत जयसूर्या ने भी इस स्ट्रोक के ऊपर सैकड़ों रन अपने टीम के लिए बनाए थे। देखते देखते पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक अनिकेत माणिक मुझे बताते हुए 14 रन स्कोर कार्ड पर, 14 रन खर्च जरूर किए हैं नदीम ने, मगर खुशखबर और अच्छी बात एवं नंदगांव के लिए यह है कि उन्होंने प्रसाद पाटिल जैसे बल्लेबाज को चलता किया है, आउट किया है, उनका विकेट यहां पे छटकाया है। इस बीच नए गेंदबाज समरान कारभारी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। समरान कारभारी गेंद को घुमाना जानते हैं, लेग स्पिन, कभी ऑफ स्पिन, कभी फास्टर वन, कभी स्लोवर वन, अलग अलग तरह की गेंदबाजी करना जानते हैं और इसी वजह से अक्सर बल्लेबाजों को चकमा देने में, बल्लेबाजों के आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होते हैं। किफायती और कंजूस गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाजी करते हैं वही समरान। ये देखिए स्लोवर वन गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, हवा दी थी उस गेंद को और हवा में लहराती हुई गेंद, बल्लेबाज तो चकमा खा गए मगर विकेट कीपर ने भी चकमा खाया और इसके साथ शॉट थर्ड मैन के फील्डर भी चकमा खा गए और इसी वजह से यहाँ पे बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया और देखते देखते 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए थे। रीड फ्रॉम द रिस्क, इस तरह से अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको गेंदबाज को पहचानना है तो आपको उनकी रिस्क को परखना होगा, पहचानना होगा, तब जाके। जी हाँ, देखिए फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा, क्योंकि हवा का साथ यहाँ पे राजभर को मिलता हुआ गेंद देखते देखते सीमा रेखा के बाहर और इसी के साथ 6 रन मिलेंगे। व्हॉलेंटियर्स जरा झाडू घेऊन जा, मैदानावरती जरा झाडू घेऊन जायचं आहे। हाँ, इसमें तबाह फास्टर वन गेंद बाउंसर थी और इशारा दिया है अंपायर जी ने। एक बाउंसर तो यहाँ पे माफ किया जाएगा और उस एक बाउंसर को बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है समरान ने, क्योंकि जो होशियार गेंदबाज होते हैं वो इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं और इसमें तबाह बिहाइंड विकेट गेंद, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है, 26 रन।
26 रन ऑन स्कोर कार्ड। आहा, इसमें तबाह देखिए, चकमा दिया, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्योंकि स्लोवर वन गेंद थी, बिल्कुल परख नहीं पाए थे। अपना बल्ला पहले ही चला दिया था हवा में, उनका बल्ला पंखे की तरह झूलता हुआ नजर आया हवा में। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। हालांकि एक रन यहाँ पे जरूर जयेश राजभर को मिलता हुआ, उसकी टीम को मिलता हुआ लेग बाय के रूप में। इस एक रन के साथ 27 रन एक विकेट के नुकसान पर। तकरीबन 700 क्रिकेट के दीवाने इस मैच को YouTube के जरिए से देख रहे हैं, उसका आनंद यहाँ पे ले रहे हैं। सभी क्रिकेट के दीवाने जो भी YouTube से इस मैच को देख रहे हैं, उनका मैं फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जी हाँ, इस मरतबा फास्टर वन जरूर थी, मगर ओवर पिच गेंद और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछाल कर खेला। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मास्टर 33 का आंकड़ा हमारे स्कोर कार्ड पर यहाँ पे दिखाई देता हुआ। 33 का आंकड़ा मुझे याद दिलाता है लाला अंबरनाथ की, क्योंकि भारतीय टीम के जरिए से इतिहास में जो पहला शतक कसौटी क्रिकेट में जो लगाया गया है वो लाला अंबरनाथ ने लगाया था, और वो 1933 में लगाया था, और उनकी जिंदगी का एकमात्र वो शतक था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी इनिंग खेली, पारियां खेली और कसौटी क्रिकेट के मैचेस खेले, मगर उसके बाद शतक नहीं लगा सके। हाफ शतक तो, आधे शतक तो जरूर उन्होंने लगाए, मगर ये पहला शतक 1933 में आया था। कुल मिला के रनों की संख्या मैंने जरूर अभी आपको याद दिलाई, 33 रन। इस बीच नए गेंदबाज सूर्या अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज जयेश राजभर। अब यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से फील्ड फैलाई जा चुकी है। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर तैनात है, डीप मिड विकेट, उसी के साथ डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में कामरान, और उसी के साथ एक डीप फाइन लेग भी नजर आता हुआ। यानी तकरीबन 5 खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक तैनात किए गए हैं बाउंड्रीज को रोकने के लिए। और ऑफ साइड की दिशा में एक मिड ऑफ हमें नजर आता हुआ। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया इस मर्तबा, और इसी के साथ जयेश राजभर भी मैदान से बाहर जाएंगे। बैक टू बैक 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव अब रुद्र 11 हशीवरा के ऊपर स्वाभाविक रूप से आता हुआ। बैटिंग
हालांकि पैराडाइज विकेट है बल्लेबाजों के लिए नंदनवन, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि 89 रन आसानी के साथ सिद्धि 11 हार्ड ने कंप्लीट किए थे, मुकम्मल कर लिए थे, पूरे कर लिए थे और अपनी टीम को एक आसानी के साथ जीत भी दिलाई थी। बड़े टीम को उन्होंने पराजित भी किया था। मगर अब यहाँ पे थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी, क्योंकि पहले ओवर में 14, दूसरे ओवर में 19 रन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि फिर से एक बार यहाँ पे बड़ा स्कोर नजर आएगा। मगर जैसे ही गेंद सूर्या के हाथों में आई, सूर्या ने लगातार 3 गेंदों पर बिंदी गेंदें करते हुए 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और उसी के साथ साथ हैट्रिक की दहलीज पर आकर खड़े हो चुके हैं। सूर्या को एक सुनहरा मौका हैट्रिक अपने नाम करने का, क्योंकि हैट्रिक नाम करने का मौका बार बार नहीं आता और हर एक खिलाड़ी का ये गेंदबाज का सपना होता है, अरमान होता है, ख्वाब होते हैं, आरजू होती है, ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक मर्तबा हैट्रिक अपने नाम करूं। और ये देखिए उनका सपना पूरा होता हुआ। वेरी वेल डन सूर्या, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि ये मैच हम भूल सकते हैं, ये प्रतियोगिता हम भूल सकते हैं, मगर जिंदगी भर के लिए सूर्या इस मैच को और इस प्रतियोगिता को कभी नहीं भूल पाएंगे। डीजे बहुत लोगों के पास होते हैं, मगर देने की दागत सिर्फ खलील कारबारी जैसे लोगों के पास होती है। जी हाँ, हवा में गेंद, मगर इस मर्तबा तकदीर वाले रहे, क्योंकि ये नोमैंस लैंड में गेंद, निर्जन स्थल पर वो गेंद गिरी थी। 3 खिलाड़ी उस गेंद को लपकने में मशगूल थे, मगर किसी के भी हाथ नहीं आई। इसी को कहते हैं दोस्तों तकदीर। हालांकि और इसी के साथ साथ सम्माननीय जनाब अमीर खतीब, इनकी जानिब से भी यहाँ पे 100 रुपए की इनामी राशि, नगद इनामी राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर साहब, नाम की तरह आप सही मायनों में अमीर हो। इस बीच हवा में गेंद जरूर है, मगर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का ये ओवर घट रहा था। जी हाँ, इसके पहले डीजे मास्टर गाना बजाए तब तक मैं बताना चाहूंगा कि तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इस ओवर में सूर्या ने मात्र 8 रन खर्च किए हैं और 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। नए गेंदबाज जब तक आते हैं, चलते हैं हम एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए हमारे डीजे मास्टर विशाल के पास। तीन ओवर की समाप्ति के बाद अब अंतिम ओवर A1 नांदगांव की जानिब से नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेके माज लाल से। देखिए किस तरह के नाम होते हैं, अलग अलग तरह के नाम, बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले ये नाम, क्योंकि मुझे एक क्यूरियोसिटी होती है कि इस नाम का मतलब क्या होगा, ये नाम कहां से आया होगा। देखिए कितना अच्छा नाम, मुआज लाल से। बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ मुआज ने शुरुआत की है, मात्र 1 रन और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 42 रन, 42 रन ऑन स्कोर कार्ड। 4 ओवर का यह मुकाबला। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए रुद्र 11 हाशिवरे बनाम A1 नांदगांव। ये मैच जारी है और हम हैं सर्वे गांव में, बहुत ही खूबसूरत ये गांव मुरुड तहसील का।
और इस प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज, पहला इनाम 1,00,000 रुपए की इनामी राशि। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी और बैक टू द बॉलर खेला था उसे, फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश की मगर उनके हाथों से यह गेंद छिटक गई। और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाते हुए अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका यहां पे दिया है। साथी बल्लेबाज मोहित डाकी और उसी के साथ मंथन डाकी, यंगस्टर खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है और इन खिलाड़ियों ने खासा प्रभावित किया है। हशीवरा टीम की यही खासियत है, उनकी गांव की वही खासियत है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जन्म लेते हैं। जी हाँ, ये लीजिए, मोहित ने ये बताया कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और इस तीसरे ओवर में बहुत ही ऑस्टनिशिंग और एडोरेबल गेंदबाजी की थी गेंदबाज सूर्या ने, मगर फिर से एक बार यहां पे अपने हाथ आजमाते हुए, जोर आजमाइश करते हुए फुल टॉस गेंद, मगर तकदीर वाले रहेंगे शायद। देखिए, मैंने कहा था तकदीर वाले रहेंगे क्योंकि हवा के खिलाफ यहां पे खेलने की कोशिश, हवा के साथ खेल रहे थे हालांकि वो गेंद को, और हवा में लहराती हुई गेंद उसे जज करना कामरान के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होता हुआ। और आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है और स्लो भी है और इसी वजह से शायद थोड़ी सी दिक्कत पेश आई कामरान के लिए। इस बीच 2 रन मुकम्मल। जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी ने इसे वाइड करार दिया, वाइड के रूप में 1 रन और रनों की संख्या हो चुकी है 52 रन। 52 का आंकड़ा मेरे सामने आता हुआ और विराट कोहली की याद ताजा होती हुई। फुल टॉस गेंद और फिर से एक बार नो मैंस लैंड में गेंद टप्पा खाने के बाद घूमती हुई निकल गई फाइनल की दिशा में। 2 रन जरूर यहां पे मिलेंगे तीसरे रन के लिए, बिल्कुल हालांकि दौड़ना नहीं चाहते हैं। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 54 रन। जी अंपायर जी ने यहां पे DRS, UDRS में कहूंगा, यहां पे लिया है क्योंकि ये गेंद कमर के ऊपर थी या नहीं थी, ये अब यहां पे देखा जाएगा क्योंकि बीमर के लिए शायद यहां पे UDRS लिया है। और ये तकनीक हालांकि हमारे पास अवेलेबल है, इस वजह से इसका क्यों ना हम इस्तेमाल करें, किसी भी टीम का नुकसान न हो, यही हम कामना करते हैं और यही चाहते भी है। और इसी वजह से यहाँ पे अंपायर जी ने भी इशारा किया और देखा जा रहा है कि अब और ये नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में 1 रन और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। कुल मिला के 3 रन यहां पे मिलेंगे और वो भी मुफ्त के। फ्री हिट भी रहेगा और ऊपर से गेंद भी यहां पे और डालनी होगी। बहुत सारा नुकसान एक ही गेंद पर होता हुआ। ये ओवर देखिए, थोड़ा सा मिश्रित ओवर, मिला जुला ओवर, क्योंकि कुछ अच्छी गेंदें कुछ खराब गेंदें इस ओवर में देखने को मिली है। रनों की संख्या 55 रन, 55 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब यहां पे रुद्र 11 हशीवरे जरूर यहां पे खुश होंगे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए उनके सारे खिलाड़ी, मगर इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को छोड़ दिया था, ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है, मगर अंदाजा गलत और इसी वजह से ये बिंदी गेंद आती हुई। जी हां, ये तो परोस के दिया और सामने वाली गेंद को क्या सही नसीहत दी, सही नतीजा निकलता हुआ। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया फिनिश किया है। अंतिम गेंद के ऊपर जब भी छक्का आता है तो एक मोमेंटम, एक आत्मविश्वास क्रिएट होता है और उस मोमेंटम और आत्मविश्वास को लेकर जब गेंदबाजी करने के लिए टीम उतरती है
तो उसका प्रभाव उनकी गेंदबाजी पर और उसी के साथ फील्डिंग पर भी होता है। इसी वजह से अंतिम गेंद के ऊपर छक्का या चौका लगाना बहुत ही जरूरी, जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत। इस छक्के के सहायता से छलांग लगाकर रनों की संख्या सीधी जा पहुंची है 61 रन। अब 62 रन यहाँ पे बनाने हैं, तकरीबन 15.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि इस मैदान को मद्देनजर रखते हुए हालांकि मुश्किल तो नहीं है मगर आसान भी नहीं है, क्योंकि रुद्र 11 हाशिवरे की टीम में एक से बढ़कर एक गेंदबाज है। मंथन डाकी, उसी के साथ मनीष मोकल, जयेश राजभर और पिंटिया पाटिल, और ये चारों भी गेंदबाज बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं, अनुभवी गेंदबाज है, उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे बड़ी चुनौती है। मगर मुझे ये भी कहना होगा कि जब तक मैदान में फहद कलबस्कर मौजूद रहेंगे और जीवित रहेंगे तब तक ये मैच A1 नांदगांव के ही पास होगा। स्वराज 11 नवगावचे संघनायक इथे आलेले आहेत। सिद्धी 11 महाड संघाचे संघनायक, चला आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे आणि नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे। सिद्धी 11 महाड इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करूया, म्हणजे मध्ये कोणत्याही प्रकारचा डिस्टर्ब होणार नाही। आणि नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी मी विनंती करणार आहे विशाल खेडेकर यांना। विशाल खेडेकर यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय आणि अरसलान मला वाटतं टॉस करण्यासाठी इथे आलेले आहेत। चला आपण टॉस करूया, सामना सुरू होण्यापूर्वी टॉस झालाच पाहिजे। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आणि मुख्य घटक, 4 षटकांचा हा सामना असेल। अरसलान आणि आपण पाहतोय दिगंबर हामने, सिद्धी 11 महाड आणि स्वराज 11 नवगाव। टॉस झालाय आणि सिद्धी 11 महाड संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय। आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा आमचे साथी समालोचक वेदांत कंटक यांच्याकडे। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। या ठिकाणी मित्रांनो सुरू असलेला सामना आहे तो म्हणजेच A1 नांदगाव विपक्ष रुद्र 11 हाशिवरे या दोन संघांच्या दरम्यान जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 62 धावांचं आव्हान आहे। 61 धावा धावफलकावर लावल्यात त्या म्हणजेच रुद्र 11 हाशिवरे संघाने, आणि निश्चितच जर पाहिलं तर 62 धावांचं आव्हान म्हणजे आव्हान सोपं नसणार आहे। पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मनीष मोकल। नक्कीच जी नुकतीच स्पर्धा झाली ओम साई सराईच्या मैदानावर, त्या स्पर्धेमध्ये काका ग्रुप संघाकडून आयकॉन म्हणून खेळताना दिसला होता मनीष मोकल। अप्रतिम खेळ आहे या मनीष मोकलकडे आणि तोच मनीष मोकल या ठिकाणी पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज। फहाद आणि कामरान ही जोडी मैदानावर। पहिल्या चेंडूला जर पाहिलं तर पाठवून दिलाय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने। चेंडू गेलाय जोपर्यंत सीमारेषेकडे ट्रॅव्हल होईल नक्कीच 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 क्षेत्ररक्षक काळजी घ्यायची आहे मित्रांनो। अप्रतिम प्रयत्न होता, चेंडू मात्र गेला आणि सोबतच क्षेत्ररक्षकाला देखील कोणत्याही प्रकारची दुखापत झाली नसेल हीच आशा असेल, कारण अप्रतिम फटका होता, तेवढं चांगलं बॅकिंग दिलं होतं, परंतु निश्चितच चेंडू गेला तो म्हणजे 4 धावांसाठी खणखणीत चौकार डीजे। फेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय। धावसंख्या झाली ती म्हणजे 4।
पुढला चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मनीष मोकल सज्ज होईल. फहाद आहे अप्रतिम फलंदाजी करतोय. पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारून या ठिकाणी खातं देखील उघडलंय. पुढचा चेंडू मनीष मोकल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मात्र स्टेप आउट करून फटका खेळलाय. चेंडू जाईल लॉंग ऑफ सीमा रेषा पार. षटकार डीजे मास्टर. या ठिकाणी मात्र पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर अगदी जर पाहिलं तर अक्षरशः मनीष मोकलला बुचकाळ्यात पाडले की कुठे चेंडू टाकायचा. कारण जर पाहिलं तर मनीष मोकल एक आयकॉनिक खेळाडू आहे, नावाजलेला गोलंदाज आहे आणि पहिल्या 2 चेंडूंवर जर मनीषवर आक्रमण झालं असेल तर नक्कीच तिसऱ्या चेंडूवर प्रेशर हे मनीषच्यावर असणार. यावेळी मात्र रिस्पेक्ट दिला, यावेळी मात्र सन्मान दिला, सन्मानपूर्वक खेळून काढलं. ते म्हणजेच या चेंडूला बॅकवर्ड पॉइंट रिजनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात होता, त्यानं हा चेंडू अडवला, चेंडूची फेक केली. तोपर्यंत 1 धाव ही धावून पूर्ण केली गेली. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 3 चेंडू आणि 11 धावा. 11 धावा धाव फलकावर आहेत. 3 चेंडू आतापर्यंत फेकले गेलेत. नक्कीच या मैदानाचा विचार केला, या मैदानाची व्यूहरचना पाहिली, ही खेळपट्टी पाहिली तर चेसिंग करणं सोपं जातंय. चेसिंगचा दबाव राहत नाही आहे आणि याच गोष्टीची जाणीव ठेवून या ठिकाणी जो संघ नाणेफेक जिंकतोय तो संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करणं स्वीकारतोय आणि तेच या ठिकाणी पुढच्या सामन्यात पुन्हा एकदा महाड संघानं केलेलं दिसतंय. पुढला चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर मनीष सज्ज होईल. सामना करेल तो म्हणजेच कामरान. कामरान मात्र जिथून सोडलं होतं तिथूनच पकडलंय. मागच्या सामन्यामध्ये 42 धावांची खेळी आणि या सामन्यामध्ये पहिल्याच चेंडूवर षटकार लगावलाय. डीजे मास्टरला पुन्हा एकदा लेकिन कामरान का जर्सी नंबर भी 17. पुढचा चेंडू यावेळी मात्र चांगला फटका अलॉंग द कार्पेट आलाय. टायमिंग काही ॲक्युरेट झालं नाही. स्क्वेअर लेग रिजनला चेंडू गेलाय, चेंडू अडवलाय, चेंडू फेकलाय. तोपर्यंत 1 धाव धावून पूर्ण केली गेली. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 18. जर्सी क्रमांक 18 जर पाहिला तर फलंदाजीमध्ये विराट कोहली आणि गोलंदाजीमध्ये ट्रेंट बोल्टची आठवण करून देतो. या चेंडूवर मात्र 1 धाव आली. धावसंख्या झाली 18. षटकातील अंतिम चेंडू घेऊन मनीष मोकल. सध्या तरी भरपूर महागडा ठरलाय मनीष मोकल. अंतिम चेंडू आहे, स्ट्राईक एंडवर फहाद आहे. फहादने देखील पाहिलं तर तब्बल 11 धावा आतापर्यंत 3 चेंडूंवर जमावल्यात आणि अंतिम चेंडूवर मनीष मोकलचा कशा प्रकारे फहाद समाचार घेतोय. कारण एवन नांदगाव संघ देखील एक नावाजलेला संघ आहे आणि हा संघ निश्चितच एक मोठ्या सामन्यांचा संघ आहे. पुढला चेंडू घेऊन मनीष सज्ज होईल. यावेळी देखील मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्नात यशस्वी झालाय. चेंडू मात्र खराब आउटफील्ड मुलं थांबलाय, परंतु नक्कीच चेंडू गेलाय 4 धावांसाठी. चौकार डीजे. तेव्हा हे गाणं आलं होतं, परंतु गाण्याचा संदर्भ अजूनही लागलेला नाही आहे. वाय दिस कोलावरी कोलावरी डी, त्या कोलावरी डीचा संबंध अजून लागलेला नाही आहे. अशी गाणी काढतात, नंतर ती फेमस होतात. आता पाहिलं तर कच्चा बदाम एक आलेला आहे. म्हणजे गाण्यांची जर पाहिली तर रील वर फक्त गाजावं म्हणून गाणं आपण पाहतो, परंतु दादा अशीच एक रील गाजली होती जेव्हा मुंबई इंडियन्स जर पाहिलं तर संघ जेव्हा चांगला परफॉर्मन्स देत होता तेव्हा एक रील गाजली होती. ती म्हणजे अशी की मलिंगाच्या मावशीचा पोऱ्या लय जालिम भगत आहे, त्याने आम्हाला लसपाट्या नारळ दिलं, निंबू दिली, दया दिली, ती आम्ही सगळ्यांनी पिली आणि मग आम्हाला जोश आला आणि तीच दया या ठिकाणी पिऊन उतरलाय की काय नांदगाव संघ काय जोश मध्ये खेळतोय. पुढचा चेंडू गोलंदाज मंथन.
पहिल्याच चेंडूला पाठवलंय. नक्कीच नांदगावच्याच खेम्यात डीजे मास्टरला पुन्हा एकदा संधी. कमॉन डीजे. पुढला चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर मंथन सज्ज होईल. या ठिकाणी कामरानने मात्र नक्कीच आपलं काम केलंय आणि समोरच्या गोलंदाजाचं नक्कीच जर पाहिलं तर या ठिकाणी काम काढलंय. डीजे मास्टर पुन्हा एकदा. माध्यमातून पाहायला मिळते 2 चेंडू आणि लगातार 2 षटकार आलेत. पुढला चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. आणखी एक मोठा फटका. आणखी एक चेंडू जाईल. हो हो हो, टायमिंग कमी पडला. अप्रतिम झेल जर पाहिलं तर लॉंग ऑन रिजनला पकडला गेला. कामरान बॅक टू द पेव्हिलियन. डीजे. स्वीट अशी 19 धावांची पारी या ठिकाणी समाप्त झाली. अप्रतिम कामगिरी कामरांच्या माध्यमातून. धावसंख्या झाली 34. चेंडू झाले 3. अंतिम 3 चेंडू या षटकातील मंथन पुन्हा एकदा घेऊन येईल. नक्कीच मित्रांनो, जर पाहिलं तर या मैदानावर यापूर्वी जी टुर्नामेंट झाली त्या टुर्नामेंट मध्ये 2 षटकात आग्राव संघानं 43 धावा देखील खेळून काढल्या होत्या किंवा ठोकून काढल्या होत्या समोरच्या संघाला. अप्रतिम कामगिरी खैराळे संघाच्या दीपक गंभेनं देखील आपण केलेली पाहिली. परंतु आज मात्र तीच कामगिरी या ठिकाणी योगेश पेंडकर आणि महाड संघ या संघानं केली आणि तीच कामगिरी करण्यासाठी या ठिकाणी आगेकूच करतोय तो म्हणजेच A1 नांदगाव संघ. पुढला चेंडू फहाद साठी. गोलंदाज मंथन. चांगला फटका आहे. चेंडूला पाठवून दिलाय पुन्हा एकदा बॅकवर्ड पॉइंट रिजनच्या दिशेने. या ठिकाणी पाहिलं तर थोडा आउटफील्ड खराब आहे आणि थोडा चढाव आहे आणि या चढावामुळे जर पाहिलं तर निश्चितच फायदा जो आहे तो फायदा क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला होतोय. या चेंडूवर 2 धावा येत आहेत. 2 धावांच्या साह्यानं धावसंख्या होते ती म्हणजेच 36 रन्स ऑन द बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट अशी या ठिकाणी जर पाहिलं तर सध्या स्कोअर बोर्डची अवस्था आहे. अप्रतिम फटकेबाजी. कोणत्याही प्रकारे हमदर्दी न दाखवता या ठिकाणी मारहाण केले, मारझोड केली ती म्हणजेच या 2 फलंदाजांनी. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज होईल. यावेळी आणखी एक चांगला फटका. नक्कीच चेंडू जाईल. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण परंतु चेंडू जाईल 4 धावांसाठी चौकार. पुन्हा संधी. डीजे. पार षटकार. डीजे. फहाद साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक खलील कारभारी यांच्या माध्यमातून. नक्कीच ऑलराऊंडर आहेत खलीलजी कारभारी. याचा सकाळी आपण सत्कार केला. परंतु यासीन सर ही गाणी आता फेमस का झाली किंवा हे सिंगर मग रानू मंडल असो किंवा जर पाहिलं तर हा बदाम गाण्याचा सिंगर किंवा बचपन का प्यार फेमस झालं तर या सर्वांना फेमस होण्याचं कारण म्हणजे युट्यूब.
युट्यूबनं प्लॅटफॉर्म दिला, युट्यूबनं प्लॅटफॉर्म करून उपलब्ध करून दिला. एकेकाळी असं होतं की जस्टिन बिबरला कोण ओळखत नव्हतं आणि आज अब्जाधीश आहे जस्टिन बिबर. तर नक्कीच युट्यूब मुळे हे सर्व शक्य झालंय. सोशल मीडियाची पॉवर काय आहे, ही पॉवर आज या ठिकाणी आपण पाहतोय आणि निश्चितच क्रिकेटमध्ये देखील ही सोशल मीडियाची पॉवर पाहायला मिळते. धावसंख्या 46 झाली, 2 षटकांची समाप्ती झाली. या आता मात्र 12 चेंडू आणि 16 धावांची गरज आहे. नक्कीच युट्यूबची ही ताकद आहे, सोशल मीडियाची ताकद आहे, इंटरनेटची ताकद आहे. पुढचं षटक घेऊन पिंट्या गोलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू होता, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न झाला, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली. नक्कीच चेंडू काही अडवता आला नाही. या चेंडूवर एक धाव पूर्ण केली. जर नक्कीच मित्रांनो सोशल मीडियाची पॉवर जर पाहिली तर एकही टीव्ही चॅनल नसताना आज नेटफ्लिक्स जगातला सर्वात मोठा OTT प्लॅटफॉर्म आहे. स्वतःची एकही टॅक्सी नसताना ओला आणि उबर जगातली सर्वात मोठी टॅक्सी कंपनी आहे. स्वतःच एकही हॉटेल नसताना ओयो आज सर्वात मोठी हॉटेल बुकिंग कंपनी आहे. आणि यावेळी मात्र मोठा फटका, स्वतःच एकही रेस्टॉरंट नसताना स्विगी झोमॅटो सारखे प्लॅटफॉर्म आज एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देत आहेत. तत्पूर्वी डीजे मास्टर. हवा तर नक्कीच मित्रांनो ही सोशल मीडियाची पॉवर आहे. आणि जर एखादं गाणं आलं तर त्या गाण्याची नक्कीच रिमेक करण्याची पॉवर देखील आपल्याकडे आहे. यावेळी आणखी एक मोठा फटका. पुन्हा एकदा जर पाहिलं तर डीजे तेच गाणं वाजवायचं आहे जे आता वाजवलं, कारण या गाण्याचे रिमेक भरपूर आलेले आहेत. आणखी एक मोठा फटका. गाण्याचा रिमेक काय आलाय, श्रीवल्ली गाणं. सर्वात आधी तर हे तेलुगू मधलं गाणं आहे, त्याला हिंदीमध्ये डब केलं. आणि जर दादा आता पाहिलं तर तुझी झलक वेगळी किंवा तुझी चव वेगळी विमलली बोलो जुबा केसरी असं देखील गाणं आपण युट्यूबवर पाहू शकता. किंवा जर पाहिलं तर आणखी कित्येक गाणी या श्रीवल्ली गाण्यावरून काढली गेलेली आहेत. नक्कीच नक्कीच गाणं दादा झालं पाहिजे का. यावेळी मात्र दिवस अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू, अंतिम चेंडू आहे. नक्कीच या षटकातील जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावांची गरज, म्हणजे वेळ वाचवणं कसं जमतं पहा नांदगाव संघाला. हाशिवरे सारख्या बलाढ्य संघासमोर जर पाहिलं तर अप्रतिम फटकेबाजी दाखवली गेले. यावेळी मात्र यशस्वी झालाय आणि सामना इथे संपलाय. संपलेल्या सामन्यामध्ये A1 नांदगाव संघ विजयी झालाय. विजयी संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. सोबतच पराभूत झालेल्या हाशिवरे संघाला देखील खूप खूप शुभेच्छा. अप्रतिम खेळ हाशिवरे संघ आपण केलात, परंतु या स्पर्धेमध्ये नक्कीच आपला निकाल लागू शकला नाही. तर अप्रतिम कामगिरी आपण जरी केली असली तरी देखील या स्पर्धेमध्ये आपल्याला टिकून राहता आलं नाही. तर असो, एक चांगला संघ आहे, तुम्ही एक नावाजलेल्या संघातील खेळाडू आहात. तर नक्कीच पुढच्या सामन्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सोबतच या सामन्यामध्ये विजयी झालेल्या A1 नांदगाव संघाला देखील खूप खूप शुभेच्छा. आणि निश्चितच यानंतर सुरू होणारा सामना असेल तो म्हणजेच सिद्धी 11 महाड विपक्ष स्वराज 11 नांदगाव. स्वराज 11 नवगाव, स्वराज 11 नवगाव आणि सिद्धी 11 महाड या संघादरम्यान सामना असेल. महाड संघानं नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय. फहादनं